नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का ट्रिपल आई है ना 3 नंबर देखेंगे। चलिए, प्रश्न है हमको 4/x प्लस 3y बराबर में 14। दूसरा है 3/x माइनस 4y बराबर में 23। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुना करके घटा लेते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना कर घटाने पर। चलिए बच्चों, तो गुना करते हैं। ये हो जाएगा 12/x प्लस 3 तिया 9y बराबर 14 तिया 42। ये हो जाएगा फिर 4 तिया 12/x माइनस 4 चौका 16y बराबर में 23 चौके 23 चौका होता है 92, है ना। 23 चौका 92। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस प्लस माइनस होके कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, तो 19 और 16 को हम लोग जोड़ देंगे। सॉरी, 9 और 16 को जोड़ेंगे, 16 9 होता है 25। ये हो जाएगा 25y। ये घट जाएगा आप लोगों को, है ना। ये घटेंगे तो 92 में से क्या करेंगे, 42 को घटा लेंगे। अब तो बच जाएगा कितना बच्चों, 50 बच जाएगा, लेकिन माइनस में, है ना। तो इसका तो माइनस अभी कटेगा नहीं क्योंकि इस साइड माइनस नहीं है, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर -50/25 कट के -2। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। एक समीकरण हमको है 4/x प्लस 3y बराबर में 14। तो ये हो जाएगा 4/x प्लस 3 गुना y का मान -2 बराबर में 14। तो 4/x माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर में 14। तो 4/x बराबर हो जाएगा 14 प्लस ये 6। तो 4/x बराबर क्या हो जाएगा आपको बच्चों, 14 6 20। तो 20/1। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे x को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x, 4 को 1 से करेंगे तो 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/20 कट के 1/5। तो लिख देंगे अतः x बराबर 1/5, y बराबर -2। चलिए इसी का हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर में 2, समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर में 1, है ना बच्चों, समीकरण 2। तो हम लोग को इसमें मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे, माना कि 1/x - 1 बराबर a ही मान लेते हैं और 1/y - 2 बराबर में भी आसान होगा करने में। तो ये आ जाएगा आपको 5a प्लस b बराबर में 2, समीकरण 3। ये आ जाएगा आपको 6a माइनस 3b बराबर में 1, समीकरण 4। तो चूंकि हमको शुरू वाला पद को बराबर करना है तो समीकरण 3 को गुना कर देना है कितना से, तो कर देते हैं 6 से, इसको कर लेंगे 5 से। तो लिख देना है समीकरण 3 को 6 से तथा समीकरण 4 को 5 से गुना कर घटाने पर। तो गुना कर लेते हैं।
ये 6 पंचे 30, 30A प्लस 6B बराबर में 6 दूनी 12, ये भी हो जाएगा 30A माइनस 5 तिया 15B बराबर में 5। इसको घटाते हैं, प्लस प्लस माइनस होकर कैंसिल, ये प्लस माइनस जोड़ जुड़ जाएगा, तो 15 6 21 B बराबर में, तो 12 में से 5 घटेगा 7, तो B बराबर हो जाएगा आपको 7/21। तो काट देंगे 7 का 7 और 7 तिया 21, B का मान कितना हो गया बच्चों 1/3। यहाँ से लिख देंगे B का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना बच्चों। तो समीकरण 3 मेरा क्या दिया है बच्चों, समीकरण 3 है हम लोगों का, समीकरण 3 हम लोगों को क्या दिए हुए, तो ये दिए हुए आपको 5A प्लस B बराबर में 2, हो जाएगा 5A प्लस B का मान 1/3 बराबर में 2, तो 5A बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/3, तो 5A बराबर हो जाएगा आपको, इसका लघुत्तम ले लेना है, इसका लघुत्तम 3, ये हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 माइनस, है ना 1, ये हो जाएगा 5A बराबर 5/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, A बराबर 5, तो A बराबर हो जाएगा आप लोगों को कितना बच्चों, ये हो जाएगा 5/15, ये भी 1/3। अब लिखेंगे अब, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है ना, तो अब जो हम लिखे थे 1/x माइनस 1, है ना, यही लिखे माने हुए थे, बराबर में a माने थे, इसका मान देखिए 1/x माइनस 1 बराबर a का मान आया 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को कर देना है, तो करिए। तो x को 1 से गुना करेंगे, x माइनस 1 बराबर में 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1, x का मान 4। यहीं पे हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, तो लिखे थे 1/y माइनस 2 बराबर में b, तो y माइनस 2, b का मान कितना आया था बच्चों, b का भी मान आया था 1/3, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो y माइनस 2 बराबर में 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2, तो y का मान हो जाएगा 5, तो लिख देना यहाँ, अतः x बराबर में 4 और y बराबर में 5, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। थैंक यू बच्चों।